आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको परीक्षा की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण है उसको हम सब्जेक्ट भूगोल है इसको हम करते हैं। इससे पहले हमने प्लेलिस्ट में इतिहास, पॉलिटी, अन्य सब्जेक्ट डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि एक एग्ज़ाम में 30 से 35 क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं लगभग यहीं से आते हैं। पहला 2023 के जो क्वेश्चन आए थे उसको देखते हैं। नदियाँ और उसका उद्गम स्थल। तो नदियाँ, यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री, बंदरपुच्छ। कृष्णा, महाबलेश्वर। गोदावरी, नासिक, त्र्यंबकेश्वर। महानदी, सियावा। ये मैचिंग में आया हुआ था। कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। पेन्नार, नंदीदुर्ग पहाड़ी, ये भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा, सोन, अमरकंटक, मैकाल पर्वत। ब्रह्मपुत्रा नदी, आंगसी ग्लेशियर, तिब्बत। चंबल, जानापाव पहाड़ी, महू। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा। प्राणहिता पूर्णा हो गया ये, और दुधना। तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक। कावेरी, कावेरी की सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमवती, कामिनी, सिमसा, अक्रवती। अक्रवती, अमरावती, ठीक। उसका हिरंगी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती। यानी कि वती में कितने हो गए? वती में हो गए अमरावती, अक्रावती, हेमवती और सुवर्णवती। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा का सहायक नदियाँ। तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, भीमा, यरला, हंगरी। हंगरी को वेदावती नदी भी बोलते हैं। और दूधगंगा कृष्णा की है। कृष्ण भगवान दूध पीते थे। ठीक। तो कृष्णा दूधगंगा के हैं। और जो दूधना था वो गोदावरी का था। ठीक। तो दूधगंगा वो हो जाएगी कृष्णा, कृष्ण भगवान दूध पीते थे। ठीक। गोदावरी का दूधना। नेक्स्ट है पेनार। पेनार का जयमंगली, कुंदेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पापसनी, चेयेरू। ठीक है। कुंदेरू, चेयेरू, सागिलेरू। तो ये पेनार की हो गया। ठीक। चित्रावती भी पेनार की है। नेक्स्ट है एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है और भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है, उसको कहते हैं जल विभाजक, वाटर सेट। यानी कि जैसे हमारा नदी के किनारे का जो भी इलाका हो गया, जैसे जो ऑक्सबो लेक वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पानी इकट्ठा होता है ज़्यादा बारिश के मौसम में या नदियाँ उफान पे रहती है तो, और फिर उसको पानी फिर वो धीरे धीरे छोड़ देता है, यानी कि वापस चली जाती है फिर पानी नदी में, तो उसको बोलते हैं वाटर सेट, जल विभाजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी। तो मिट्टी ये उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि लेटराइट मिट्टी में क्या होता है, ज़्यादा तीव्र वर्षा होगी तो जो उसकी ऊपरी परत होती है उसमें निक्षालन यानी कि वो बह जाती है, तो थोड़ा जो कंकड़ीले और जो हार्ड मिट्टी होती है वो बच जाती है, तो लेटराइट मिट्टी होती है। ईंट ऊँट बनाने का काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट इसमें कि लौह एल्युमिनियम पर्याप्त मात्रा में होता है। लौह भारी होता है, यानी कि जब बारिश होगी तीव्र बारिश तो ऊपरी सतह बह जाएगा, तो क्या बचेगा? भारी चीज़ें, थोड़ा पत्थर टाइप का, लोहा हुआ, ये सब। ठीक। अब इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। क्यों? क्योंकि ये तो ऊपरी सतह पे रखते हैं। नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, चूना, जैविक पदार्थ। जैसे पत्तियाँ होती है गलने के बाद जैविक पदार्थ बन जाती है, तो वो बारिश में ही पहले ही सतह बह जाएगा, तो इस चीज़ की कमी हो जाएगी। तो ये कहाँ पाई जाती है? केरल, पूर्वी तमिलनाडु, मेघालय, पठार। मेघालय में ज़्यादा बारिश होती है। ठीक। केरल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झील और कौन सा देश में है? माराकाइबो झील ये है वेनेजुएला में। ओनेगा या लदोगा, ये दोनों झीलें रूस में है। ओनेगा और लदोगा झील रूस में है। मिशिगन ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी कि जो ग्रेट लेक्स है वो यूएसए कनाडा में है। मिशिगन हो गया, सुपीरियर लेक हो गया, होरिन लेक हो गया। ठीक। ओंटेरियो हो गया, ईरी हो गया। तो जो इसमें मिशिगन है वो यूएसए में है सिर्फ, और बाकी कनाडा के साथ शेयर करते हैं।
यूएसए और मेक्सिको के बीच सीमा पे कौन सी नदी है? तो कोलोराडो नदी भी है और रियो ग्रैंडे नदी भी है। तो यूएसए और मेक्सिको की सीमा में 2 नदियाँ हैं, कोलोराडो, रियो ग्रैंडे। और बंदरगाह और देश देखते हैं। मांटेविडियो तो उरुग्वे में है। इकारगा जो है वो रूस में है। आया था कि कौन मैचिंग नहीं है, तो इकारगा में रूस की जगह दे दिया था चीन, तो चीन में नहीं है, ये इकारगा रूस में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। रॉटरडम नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो स्पेन और अमेरिका वासी आए थे फिलीपींस में, तो उन्होंने नारियल और गन्ने का कृषि करवाया था। छोटे से विस्तृत आकार में मरुस्थल, छोटे से यानी कि जो सबसे छोटा जो भी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ग्रेट सैंडी का जो मरुस्थल था छोटा था, और सबसे बड़ा सहारा का। वास्तव में सहारा भी सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल 9 करोड़ 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, उससे छोटा है अरेबियन मरुस्थल, अरब देश वाले जो भी हैं, अरब कंट्रीज, उसका 2 करोड़ 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल, यानी कि 2 करोड़ है, इसका ही 9 करोड़ है, तो 9 करोड़ सबसे ज़्यादा है। और ये लाख में, ग्रैंड सैंडी 2,70,250 किलोमीटर स्क्वायर, गोबी का 12,95,000 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि इसका क्रम ये रहा। सबसे छोटा ग्रेट सैंडी, उसके से बड़ा गोबी, उससे बड़ा अरेबियन, और सबसे बड़ा सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। जो हमारा ये हो गया इक्वेटर हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो जो यहाँ पे क्या होता है कि जो सन का रेज ज़्यादा पड़ता है, तो इसमें इवेपोरेशन जो भी महासागर है उसमें ज़्यादा होता है, यानी कि पानी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो बचेगा जो भी चीज़, नमक ज़्यादा बच जाता है। तो वही कह रहा है महासागरीय लवणता कर्क रेखा और मकर रेखा पर सर्वाधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो फलस्वरूप दीर्घ स्वर ज्वार यानी कि स्प्रिंग टाइड का अनुभव होता है, उसको सीजी बोलते हैं। ठीक, जब सन, अर्थ और चंद्रमा एक सीध में होंगे तो हाई टाइड, स्प्रिंग टाइड होता है, उसको सीजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं प्रकट होती है, यानी कि सामान्य जब कंडीशन रहता है तो पेरू के तट पे ठंडी जो धारा होती है, समुद्री धारा, वो ठंडी रहती है, लेकिन एल नीनो जब आता है तो ये गर्म हो जाती है। ये गर्म धारा पेरू के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन यानी कि जो भी छोटे छोटे प्लांट्स और ये जीव होते हैं, शैवाल वगैरह, तो उसकी मात्रा घट जाती है। ऑप्शन में दिया तो बढ़ जाती है, बढ़ेगा नहीं क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक, तो ये घट जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लैंकटन की मात्रा घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट न्यूमैन किस लिए फेमस है? तो माउंट न्यूमैन लॉ आयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबरा क्षेत्र में ये भी आता है। पिलबरा क्षेत्र किस लिए फेमस है? तो ये लॉ आयस्क के लिए फेमस है, इसमें माउंट न्यूमैन पाया जाता है। नेक्स्ट है पर्वत और देश। किलिमंजारो कहाँ की पर्वत है? तंजानिया का। टुबकल मोरक्को का है। स्टेनली कांगो रिपब्लिक कैन युगांडा का है। ठीक, हागर पर्वत कहाँ का है? अल्जीरिया का है, हागर अल्जीरिया। नेक्स्ट है 2022 क्वेश्चन, बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तो बिहार में है। बेलारी श्रृंखला तो कर्नाटक में है। चीन श्रृंखला मणिपुर में है। चीन चाइना में नहीं है, ठीक है, चीन श्रृंखला मणिपुर में है। और जबकि मणिपुर चाइना से इसका बॉर्डर भी नहीं लगता है, सिर्फ म्यांमार से लगता है। ठीक, घोसी पहाड़ी ये हरियाणा में है, घोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग में आया था, बालको कहाँ है? तो कोरबा में। इंडाल हीराकुंड उड़ीसा, मालको मैटूर तमिलनाडु। ठीक है, हिंडाल्को रेणुकूट। ऑप्शन में दिया था मैचिंग करना था, जिसमें से कौन सा सही नहीं है? तो मालको में ऑप्शन में दिया था चेन्नई है, जबकि इसका सही ऑप्शन क्या है? मैटूर। जलप्रपात अवस्थिति, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो गोवा में है। बरकाना तो ये कर्नाटक में है। खंदादार उड़ीसा में है। और पालनी जलप्रपात है, ये हिमाचल प्रदेश में। ऐसा लग रहा है कि साउथ इंडिया में नहीं है। पालनी हिमाचल प्रदेश का जलप्रपात है। नदी घाटी बेसिन, प्रश्न के हिसाब से बताना था कि नदी घाटी बेसिन का क्षेत्रफल के दृष्टि से एरिया कितना है। तो इसमें महानदी थी जिसे उसमें सबसे ज़्यादा इनका एरिया है, इतने एरिया में इनका वाटर जो चैनल रहता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक जरूर पूछता है आर में, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, लंबी नदी नहीं पूछता है। ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा। सबसे क्षेत्रफल ऐसे भी गंगा नदी का ही है और लंबाई भी गंगा नदी का ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2022-23 के अनुसार लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक, तो उत्पादक में कौन सा है हमारा राज्य, तो उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरा बिंदु और महासागर, तो मरियाना ट्रेंच, मरियाना खाई प्रशांत महासागर में है। मेलाया खाई, मेलाया खाई मतलब मेलाया ट्रेंच आर्कटिक महासागर में, यानी कि समुद्र के अंदर जो भी गहराई इलाका रहता है उसको ट्रेंच बोलते हैं, खाई बोलते हैं। ठीक, समुद्र के अंदर भी खाई है। तो इसमें सुंडा खाई, तो सुंडा खाई तो हिंद महासागर में है, सुंडा ट्रेंच। प्यूट्रिको खाई अंध यानी कि अटलांटिक महासागर में। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट है, मेलाया खाई आर्कटिक में, आर्कटिक जो नॉर्थ पोल पे होता है इसको आर्कटिक बोलते हैं, अब साउथ पोल पे है उसको अंटार्कटिक बोलते हैं। तो अंटार्कटिक में प्यूट्रिको खाई है और आर्कटिक में मेलाया है। ठीक, एमेन, मेलाया एमेन मतलब नॉर्थ की तरफ है। ठीक, नेक्स्ट है म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो ये खनिज तेल का पेगुयोमा क्षेत्र है म्यांमार का, वो यहाँ पे क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है। इराक का सुन्नी त्रिकोण का भाग कौन कौन था, तो बगदाद, रमादी और टिकारित क्षेत्र जो था इराक में वो सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, तो इसको बोलता है, ये उस टाइम करंट अफेयर्स में 2021 में था, तो इसलिए आया हुआ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वो है असर्सन रीजन का है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, सही है। उत्तरी चिली एंडीज पर्वत का पोर्फिरी तांबा की विशालता निक्षेप से संपन्न है, यानी कि जो हमारा चिली है तो उसमें जो उत्तरी क्षेत्र है इसमें पोर्फिरी जो है एंडीज पर्वत पे, ये इसमें ज़्यादा क्या है, तांबा है पोर्फिरी में। ठीक, अब जो है बोर्नियो द्वीप, तो बोर्नियो द्वीप है ऐसे, बोर्नियो द्वीप में है तो क्या है कि इतना भाग तो इंडोनेशिया का आ जाता है। ठीक, ये पूरा भाग, अब बच गया ये भाग ऊपर वाला, तो ऊपर वाला भाग जो है मलेशिया का आ जाता है ये, और जो ये छोटा सा भाग बचता है ये एक ब्रुनेई, एक अलग कंट्री है। ठीक है, तो ये 3 भागों में विभाजित है बोर्नियो द्वीप, इंडोनेशिया देश का और मलेशिया का मैक्सिमम भाग है, बहुत छोटा सा भाग ब्रुनेई का है। ठीक, ये बोर्नियो द्वीप का 3 भाग है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के निक्षेप से हुई है, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इनका हुआ है निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का, एनटीपीसी सिंगरौली स्थापना कब हुए थे, तो 1977 में हुए थे। 2 राज्य व 2 जिले कौन कौन से थे, तो सोनभद्र यूपी में और सिंगरौली एमपी में। ठीक, सोनभद्र कहाँ है, तो यूपी में है, सिंगरौली एमपी में है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसका कारण था पश्चिमी विक्षोभ। जब ठंडा में नवंबर दिसंबर जनवरी में क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो भी हमारा इधर से आता है बारिश, तो ये पश्चिमी विक्षोभ से की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील है। जो हमारा पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक, ये दूसरा बड़ा लैगून है क्योंकि चिल्का सबसे बड़ा है, उड़ीसा में है। ठीक, उसके बाद कलेरू झील है जो ताज़े पानी का झील है, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में है। ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच का है। ठीक, कलेरू झील आंध्र प्रदेश में। कीले वैली झील, कीले वैली झील ये भी खारे पानी का तीसरा बड़ा झील है, ये तमिलनाडु में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन संस्थाएं और हेडक्वार्टर, तो एनजीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का नागपुर में है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का हैदराबाद में है और एल्यूमिनियम एंड लिमिटेड का भुवनेश्वर में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य ऊंची चोटी, तमिलनाडु की ऊंची चोटी डोडा बेटा है, लेकिन जो हमारा जो दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है। ठीक है, अनाईमुड्डी, और ये कह रहा है तमिलनाडु का, को पूछ रहा है तो तमिलनाडु का डोडा बेटा है। राजस्थान का गुरु शिखर अरावली रेंज का है ये, नागालैंड सरामती और मध्य प्रदेश में धूपगढ़। नेक्स्ट है तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी। पहले तीस्ता नदी वो गंगा नदी की सहायक नदी थी। ठीक, और ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी ऐसे, ये गंगा हो गई, ये तीस्ता हो गई। अब क्या हुआ कि 1787 ईस्वी में बाढ़ के पश्चात इसका ऐसे हो गई, ये दक्षिण पूर्व की तरफ चली गई। ठीक है, तो यह गंगा की हिस्सा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है नदी अपहरण, रिवर कैप्चरिंग हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है। ये जो है नदी एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से हटना, अपना मार्ग परिवर्तन करना, ये हिमालय नदियों का प्रमुख गुण है। कोसी नदी है बहुत ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करती है। ठीक, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाओ 2021 के अनुसार विश्व में कोको को 3 बड़े उत्पादक देश कौन सा है? तो आइवरी कोस्ट पहले नंबर पे है, घाना दूसरा, इंडोनेशिया तीसरा नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थान और जनजाति। अलास्का की जनजाति यूपिक है, अलियूट है, हैडा है, ट्विलिंगिट है। ठीक है, अलास्का में जो जनजाति लोग हैं यूपिक है, अलियूट है, हैडा है, ट्विलिंगिट है। बोर्नियो में तो पुनान है। बोर्नियो 3 है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई देश। ठीक, अरब सागर में अरब मरुस्थल में रूवाला पानी कमी से रोने लगते हैं, ये अरब में मरुस्थल में रूवाला। स्वीडन और फिनलैंड में लैप्स हैं। ठीक, और कोरियाक है रूस में, रूस कोरिया के पास में है तो कोरियाक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकांग नदी के बारे में है। मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। ठीक, मेकांग नदी का डेल्टा दक्षिण पश्चिमी वियतनाम में स्थित है। ये वियतनाम में चली जाती है, ये 6 देशों से होकर प्रवाहित होती है। जो मेकांग नदी है हमारा 4909 किलोमीटर प्रवाहित होकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। ये दक्षिणी पश्चिमी वियतनाम के पास इस 6 देशों से प्रवाहित होती है। म्यांमार से होती है, चीन से होती है, लाओस से होती है, थाईलैंड से होती है, कंबोडिया से होती है, वियतनाम से होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौने स्थानीय पौने स्थान। तो जो लेवेस है, लेवेस स्पेन की स्थानीय पौने हैं। ब्रिक फिल्डर जो है ऑस्ट्रेलिया की है, यानी कि जब बहती है तो जो मिट्टी है उसको एकदम सुखा देती है। ठीक, तो ब्रिक यानी कि ईंट का जो खेत की तरह हो जाती है, ईंट की तरह वहाँ की ज़मीनें हो जाती हैं। ठीक, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का है। सामल ईरान इराक का है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया द्वीप के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आने वाले प्रमुख द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया में लगभग 17,000 द्वीप है। क्वेश्चन पूछता है वो कौन सा देश है जिसमें सर्वाधिक द्वीपों की संख्या है? तो इंडोनेशिया की है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि द्वीपों बताना है किधर से जो है दक्षिण से पूर्व की ओर। सबसे दक्षिण में है सुमात्रा। ठीक, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उससे पास ही में है सुमात्रा। उसके बाद आएगा जावा, फिर बाली आएगा, फिर लोम्बोक आएगा। लोम्बोक जो है पूर्व दक्षिण पूर्व में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप बेस्ड क्वेश्चन 1-2 आते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा सा मैप है उसमें देखना है कहाँ है सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक सी। जो ब्लैक सी काला सागर है इससे कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो उत्तर में यूक्रेन है, उत्तर पूर्व में रूस है, पूर्व में जॉर्जिया है, दक्षिण में तुर्की है और पश्चिम में 2 देश है बुल्गारिया और रोमानिया। तो ये हमारा काला सागर से जुड़े देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत और देश। माउंट रेनर ये यूएसए का है, माउंट एटना इटली, पेरीकुटिन मैक्सिको, पेरीकुटिन कहाँ की है? मैक्सिको। माउंट एपो फिलीपींस की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? कैरेबियन सागर जो है हमारा मैक्सिको है ना, मैक्सिको की खाड़ी, उसी में ये सब कैरेबियन सागर है, वहीं पे देश के बारे में पूछ रहा है। तो मंडीरा है, ये कैरेबियन सागर में नहीं है। और ये पुर्तगाल का है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, यानी जो कनाडा वनाडा के पास में है। ठीक है, अब स्थिति क्या है? ग्रेनाडा, ये इसकी कैरेबियन सी जो है उसमें है ग्रेनाडा, मोंटेराड, एंगुइला। ठीक है, और भी है जो हमारे कैरेबियन सागर के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैप बेस्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा मैप में ग्रेनाडा कहाँ है, मोंटेसेराट कहाँ है, एंगुइल कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय और अवस्थिति। जो हमारा अंगामी जनजाति है नागालैंड में है, बिरहोर झारखंड में है। ठीक है, बिरहोर कहाँ की है? झारखंड में। खस ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं। खस यूके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। टोडा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। रेंगमा नागालैंड व असम में पाए जाते हैं। रेंगमा नागालैंड या असम, अंगामी नागालैंड। तो अंगामी रेंगमा नागालैंड हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा झील है और अवस्थिति। साला झील कहाँ है? तो साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील है फरीदाबाद में। ठीक, और लोकटक तो सब जानता है मणिपुर में है। काली वैली तमिलनाडु में है। ये तीसरी खारे पानी का सबसे बड़ी झील है। पहला चिल्का हो गया, उसके बाद जो हमारा वो पुलिकट हो गया, उसके बाद ये काली वैली झील होगी। साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल हमारा फरीदाबाद हरियाणा में है। ठीक, खनिज और उत्खनन। तांबा कहाँ उत्खनन है? भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा कहाँ है? राजस्थान में। लौह अयस्क बेल्लारी कर्नाटक में है। मैंगनीज बांसवाड़ा उदयपुर पाली में है, राजस्थान है। बॉक्साइट एल्युमिनियम के लिए कटनी मध्य प्रदेश में।
कश्मीर घाटी किसमें स्थित है? तो पीर पंजाल हो गया और हिमाद्री पर्वत, इन दोनों की श्रेणियों के बीच स्थित है। यमुना की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर, सबसे पश्चिम चंबल, फिर सिंध आती है, बेतवा आती है, फिर केन आती है। देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र, कजाकिस्तान जो है उसमें है कारागंडा और यूक्रेन में क्रीवोई-राग, फ्रांस की नॉर्मंडी और फ्रांस की पाइरेनीज। तो फ्रांस में 2 है, नॉर्मंडी और पाइरेनीज, यहाँ से लौह खनिज उत्पादन होता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, चक्रवात और देश, जैसे इंडिया में क्या आता है चक्रवात आता है, उसी तरह बेंगो जो है फिलीपींस में आता है, ठीक, साउथ चाइना सी में फिलीपींस बेंगो। हरिकेन यूएसए में आता है, टाइफून चाइना में आता है, नॉर्थ चाइना सी बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया की तूफान का, ये जो समुद्री तूफान है उनका नाम है, चक्रवात है साइक्लोन, ठीक। नेक्स्ट है निर्जातीय समूह और देश, यहूदी है तो यहूदी अभी इजराइल में वार चल रहा है, ठीक, यहूदी लोग हैं। टोडा लीबिया में भी पाए जाते हैं, बेजा मिस्र में पाए जाते हैं, इजिप्ट में, लूर है ईरान में पाए जाते हैं, ठीक। दक्षिण अफ्रीका के पोस्ट मार्सबर्ग में उसके सीमावर्ती क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है? तो मैग्नीज का होता है। अब पर्वत देश, एटलस कहाँ है? तो मोरक्को में, किलिमांजारो तंजानिया में, चिम्बोराजो इक्वाडोर में, पाइरेनीज फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पे है, ठीक। जो हमारे किंटा घाटी है, किंटा घाटी प्रसिद्ध है किस लिए? तो टीन उत्पादन के लिए, मलेशिया में है किंटा घाटी। नेक्स्ट है 2019 का कोयला और अवस्थिति, तालचीर उड़ीसा में, ये महानदी घाटी में आता है, ठीक। कर्णपुरा झारखंड में, ये दामोदर घाटी का है। सिंगरौली जो है सोन नदी का है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सिंगरेनी, तेलंगाना में है, ये गोदावरी घाटी की कोयला क्षेत्र है। और सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है, सोना घाटी, थोड़ा सा इलाका सोनभद्र उत्तर प्रदेश का भी आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के ऊपरी मार्गों में मीठा जल और निचले भागों में खारा जल, यानी कि जहाँ से ओरिजिन होती है वहाँ पर मीठा जल है, ठीक, और बाद में ये जो होती है खारा जल में हो जाती है। रेगिस्तान में जाती है लूनी तो वो खारे जल में हो जाती है। तो प्रारंभ में ये ओरिजिन होती है साबरमती से, साबरमती नहीं, ये साबरमती अजमेर से, और सरस्वती नदी पुष्कर झील से, यानी कि अजमेर से लूनी का उद्गम होता है, तो वहाँ पे जो मीठा है यानी कि आप पानी पी सकते हैं। और जब वो आगे जाती है रेगिस्तान में तो लूनी नदी उसमें खारे जल हो जाता है, यानी कि नमकीन जल हो जाता है, और ये रेगिस्तान में ही लुप्त भी हो जाती है, ठीक है। मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा है, उसका ये मोरीबंद डेल्टा उपविभाग है। तो ये बंगाल डेल्टा 3 इसके उपविभाग थे, एक था मोरीबंद, दूसरा पौड़ डेल्टा और तीसरा ज्वार सक्रिय डेल्टा, ठीक है। तो इसका नाम दिए थे गोपाल बागची, 1944 में मोरीबंद डेल्टा का नाम दिए थे, ठीक। यानी कि बंगाल डेल्टा है उसके 3 उपभाग हैं, एक मोरीबंद डेल्टा हो गया, दूसरा प्रोण हो गया और तीसरा ज्वार सक्रिय डेल्टा हो गया। तो इसमें एक ऑप्शन में दिया था मोरीबंद डेल्टा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम से पूर्व की ओर सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल, सबसे पूर्व मैकाल आता है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक उदाहरण है, तो सरोवरीय मैदान का है। क्या होता है? पूर्व में झील के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहते हैं। लवकिस्ट्रल जो है प्लेन, ठीक। तो इसमें क्या है कि जो हमारा पूर्व में जो झील के कारण तलछट जमाव से निर्मित है मैदान, उसको सरोवरीय मैदान कहते हैं। उदाहरण कश्मीर घाटी, इम्फाल बेसिन, ये भी, यानी कि वहाँ पर पहले झील था, धीरे धीरे झील में जमाव होगा, तो जमा होने के बाद क्या होगा, उसमें मैदान बन जाएंगे, खेत बन जाएंगे, पानी सूख जाएगा तो, ठीक। नेक्स्ट है लघु हिमालय की परदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ठीक। बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक होता है, वहाँ में मानव सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, जैसे हमारा बुर्जहोम मिला है, गुफराल है, खुदाई हुई है जो, तो वहाँ से क्या मिले हैं, मानव के अवशेष कुछ मिले हैं। तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है स्वेज नहर के झील उत्तर से दक्षिण में, सबसे उत्तर में जो था मंजला लेक, उसके बाद टिम्सा लेक, फिर ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक सबसे दक्षिण में लिटिल छोटा चीज़ है, ठीक है, लिटिल बीटर लेक। ग्रेट बीटर लेक जो है उससे उत्तर में है। तो ये रहा MTGBL, ठीक है, M मतलब मंजला, T टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और L लिटिल बीटर लेक। नेक्स्ट है टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है, तो नॉर्थ अटलांटिक
जो कटक है वो टेलीग्राफ पठार का हिस्सा है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक कटक का मध्य भाग उथला है, उसे टेलीग्राफ लाइन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माकची जो है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिम्बस दक्षिणी अफ्रीका में, चैपरेल कैलिफोर्निया में और मैटोरेल चिली। ठीक, मैटोरेल यानी कि जो हमारा ये साउथ अमेरिका में है चिली। ठीक, और चैपरेल कैलिफोर्निया और फिम्बस दक्षिण अफ्रीका, माकची भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिजीवी वनस्पति भूमध्य सागरीय का है। बबूल सहारा, बैओबाब सवाना, देवदार भूमध्य सागरीय। किसे बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है उसको बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करते हैं 2018 से आगे। ठीक है, और इसको हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ट्रू विक्ट्री मार्क को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने पिछले वीडियो में देखा था 2019 तक का पीसीएस का ज्योग्राफी क्वेश्चन, इस वीडियो में हम 2018 से आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो ईडोफिक जो है मृदा की संरचना और उसके घटकों को जो अध्ययन होता है वो ईडोफिक में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है? तो ये प्लीस्टोसी एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है? तो गोदावरी, कपाम, कावेरी। ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम विभाग के जो मुख्यालय है उनकी स्थापना और उनका जो है मुख्यालय का स्थानांतरण होता है। तो पहला स्थापना होता है भारतीय मौसम विभाग का, उसका मुख्यालय रखा जाता है कलकत्ता 1875 में। फिर 1905 में शिफ्ट हो गया शिमला, फिर 1928 में पुणे, अब जाके 1944 से नई दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है? तो जो वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यानी कि वनस्पतियों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण करते हैं, कोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाओ 2021 के अनुसार कॉफ़ी उत्पादन का सर्वाधिक ब्राज़ील में उत्पादन हुआ, वियतनाम, इंडोनेशिया। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्र की दूरी कितनी कम हो गई? तो पहले हमारा जो इंडिया से लोग जाते थे अफ्रीका होते हुए ऐसे जाते थे। ठीक, और सुएज नहर बनने की वजह से ये ऐसे आ जाते हैं। तो इसमें 7000 किलोमीटर की कमी हो गई। सुएज नहर 1869 ईस्वी में बना था। पंछी के पंजे आकार वाली डेल्टा किस नदी में पाई जाती है? तो मिसिसिपी नदी में पाई जाती है। चापाकार डेल्टा, आर्क्यू डेल्टा नील नदी में होती है। कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती किससे है? मोलास्का संघ का है ये। ठीक है, आर्थ्रोपोडा से नहीं, आर्थ्रोपोडा कीटों से होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह? तो विशाखापत्तनम। निम्नलिखित लोहा इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो सलेम के पास में जो है लोहा इस्पात कारखाना नहीं है, जबकि हमारा बोकारो है और भी हैं जो लोहा और इस्पात आसपास रहते हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडुक्की, ये क्या है? तो जल विद्युत परियोजना है। सुबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलप्रपात और नदी? दूध सागर मांडवी नदी पे है गोवा में। डुडमा, मचकुंड, गोकाक, घाट प्रभा, जोग, शरावती। तो डुडमा मचकुंड में है और गोकाक घाट प्रभा। कुडवाना कोयला 3 भूवैज्ञानिक शैल समूहों से बना है। कौन पहला है? करहर, बारिश, ऊपरी सकमारियन, करहर, बारिश। दूसरा है बराकर, निचली परमियन। और तीसरा है रानीगंज क्षेत्र, ऊपरी परनियन। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र हो गया, ये भी कोयला क्षेत्र है। सोन घाटी, महानदी, गोदावरी, कान्हन घाटी, पेंच घाटी, ये सब किसका है? तो ये जो हमारा गोंडवाना कोयला क्षेत्र के ये इलाके हैं। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र हो गया, वर्धा घाटी हो गया, राजमहल कोयला क्षेत्र, ये सभी किसका है? गोंडवाना का ये कोयला क्षेत्र है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी, महानदी, गोदावरी, कानन, पेंच घाटी, ये सब जो है
गोंडवाना के कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में वर्धा घाटी, राजमहल कोयला क्षेत्र आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम खेती और क्षेत्र, यानी कि झूम स्थानांतरित खेती, जंगल काटो फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, खेती करो फिर छोड़ दो, फिर अगले जंगल काटो फिर वहाँ पे खेती करो, तो झूम खेती कहा जाता था। पश्चिमी घाट के कुमारी कहा जाता था। जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है बालतरे या बालरा बोलते थे। उत्तर पूर्व भारत का झूम, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डहिया या दहिया बोलते थे। ठीक, झारखंड में कुरुआ बोलते हैं। उड़ीसा आंध्र प्रदेश में पेड़ू बोलते हैं। मैक्सिको में जो है मिल्पा, मलेशिया में लदांग, वेनेजुएला में कोनुकू, ब्राज़ील में रोका, वियतनाम में रे, थाईलैंड में तमराई, मेडागास्कर के तावी, कांगो के मसूले और श्रीलंका के चेना। तो मैचिंग में दे देते हैं, एक तरफ राज्य या देश दे देंगे, दूसरी तरफ ये जो झूम खेती दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी, तो यूरोप की तेल राजधानी को एवरडीन बोलते हैं। ठीक, एवरडीन कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। और ऑयल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड तुसला बोलते हैं, ये कहाँ पे है? यूएसए में है। ठीक है, ओखलाहेमा में है यूएसए तुसला। इसको ऑयल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, और यूरोप की तेल राजधानी ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप एवरडीन। यूरोप में एवरडीन, ठीक, और वर्ल्ड में तुलसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल से कौन कौन से कंट्री की सीमा लगती है? तो नॉर्थ में लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, उसके बाद जॉर्डन, मिस्र हो गया, और इधर तो पूरा सी है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ठीक, तो इजराइल से 4 देश हो गए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, और इससे जो फिलिस्तीन है ये तो इससे लड़ाई होती रहती है, मतलब 5 हो गए। ठीक, लाल सागर एक उदाहरण है, तो लाल सागर जो रेड सी है अक्षीय ट्रॉफ का उदाहरण है, अक्षीय गर्त। ठीक है, इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगतियाँ, मैग्नेटिक एनोमली का निर्धारण किया गया है। कौन सा नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो लुडविंग्स नहर है जो दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा इलाहाबाद से जो है बंगाल तक जो हमारा नेशनल वाटरवेज हो गया, तो वो आंतरिक जलमार्ग है। उसी तरह से दक्षिणी जर्मनी का लुडविंग्स नहर है। साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में है। वेलगाडान नहर रूस में है, डान है। ठीक है, वेलगाडान रूस में। सफ़ेद सागर नहर रूस में है। ये सफ़ेद और लेक ओनेगा दोनों मिलके सफ़ेद सागर नहर का निर्माण होता है, दोनों से, सफ़ेद सागर और लेक ओनेगा से। देश और राजधानी गिनी बिसाऊ, इसकी राजधानी बिसाऊ है। ताइवान का ताइपे है। निकारागुआ का मनागुआ है। ठीक है, मालदीव का माले है। इक्वेटोरियल गिनी का मलाबो है। ठीक है, तो मालदीव का मलाबो नहीं है, मालदीव का माले है, और मलाबो है किसका? इक्वेटोरियल गिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 में होता है। कृषि कीमत आयोग 1967 में बनती है। ठीक, 1995 में इसका नाम क्या होता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP। ठीक है, इसको 1995 में नाम बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। ठीक, और नेरा वैली, नेरा घाटी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। मारखा घाटी जम्मू कश्मीर में। युगांग घाटी सिक्किम में। नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में। जुकू घाटी नागालैंड में है। तो इस तरह घाटी हो गई। अब ये दर्रा, माड़ा दर्रा उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। जोजिला जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तातीपाका तेल शोधन कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। तातीपाका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा से छोटा लेक, ग्रेट लेक जो है उसमें का सुपीरियर लेक सबसे बड़ा है जो है यहाँ पे है, और विक्टोरिया लेक उससे छोटा है, बैकाल उससे भी छोटा है, ग्रेट बियर सबसे छोटा है। मतलब जो भी ऑप्शन में दिए थे उसके अनुसार सुपीरियर सबसे बड़ा हो गया। और ऐसे तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ा जो है हमारा लेक है। ठीक, फाओ के अनुसार चाय के शीर्ष निर्यातक 2021 की बात कर रहा था, केनिया, चीन, श्रीलंका, भारत हो गया। अब है जनजाति और क्षेत्र। खिरगिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बुशमैन कालाहारी में। एनू जापान में। बद्दू अरब में। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र और देश किनकी, ये जापान में है। कैंटन चीन में है। लोरेन फ्रांस में है। बेलो हेरिज़ॉन्टले ब्राज़ील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और खनिज। तो
माकुम में कोयला का खनन होता है। दिल्ली राजहरा में लौह अयस्क है। दिल्ली राजहरा में लौह अयस्क, कोरापुट में बक्साइट, चित्रदुर्ग में मैंगनीज है। नेक्स्ट 2015 क्वेश्चन। 2019-20 में मत्स्य उत्पादन इनलैंड मैरीन 4, मतलब कि मत्स्य उत्पादन में अगर समुद्री क्षेत्र का भी ले लें और जो नदियों तालाबों का भी ले लें तो उसमें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में मछली उत्पादन हुआ, फिर पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, फिर उड़ीसा में हुआ। जाति जनजाति और राज्य, टोडा जनजाति तमिलनाडु की है, लेप्चा सिक्किम की है, बिरहोर झारखंड की है, गारो जो है मेघालय की है। ठीक, अब है गर्म स्रोत और हॉट स्प्रिंग अवस्थिति। मणिकरण ये हिमाचल प्रदेश की है। ज्वालामुखी भी हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण और ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में है। अनहोनी मध्य प्रदेश में हो गया, अनहोनी। ठीक है, तप्त पानी उड़ीसा में हो गया। तप्ता पानी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ध्वस्त नहर नहीं है, यानी गोस्ट टाउन नहीं है, यानी कि जो पहले वहाँ पे नगर था और धीरे धीरे वहाँ पे खंडहर हो गया, कोई रहता नहीं है, तो इसी को गोस्ट टाउन बोलते हैं, भूतिया जगह। तो चरखरी, उत्तर प्रदेश का जो चरखरी है वो गोस्ट टाउन नहीं है। लेकिन गोस्ट टाउन कौन सा है? तो कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत नगर, यहाँ पे अभी भी अवशेष हैं लेकिन कोई रहता नहीं है, कुलधारा में, धनुषकोडी में और लखपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंचार झील। अंचार झील कहाँ है? तो अंचार झील श्रीनगर में है। हमीरसर झील गुजरात में है। रूपकुंड, रूप उत्तराखंड में है। किस काल को लघु हिमकाल कहा जाता है? तो 1650-1870 तक लघु हिमकाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा औद्योगिक विकास अभी नहीं हुआ था और उस टाइम जो भी हमारे ग्लेशियर हैं ज़्यादा बर्फ़ में थे, अब तो ग्लोबल वार्मिंग से पिघल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो एंजल जलप्रपात। ठीक, उसके बाद बड़े ताज़े पानी का झील सुपीरियर, ऊंची झील टिटिका झील, दूसरी गहरी झील टंगानिका झील, और जो पहली गहरी झील थी वो हमारा जो है बैकाल है, दूसरी गहरी झील टंगानिका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध और नदियाँ। ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पे है। हुगर बांध कोलोराडो नदी पे है, यूएसए में। ठीक, नुरेक बांध बक्स नदी पे है। काहोरा बासा जम्बेदी नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण की गंगा, कावेरी नदी को बोलते हैं। दक्षिणी गंगा इसको गोदावरी को बोलते हैं। दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी। की लग गया मैंने कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा जो है गोदावरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी डेल्टा कृष्णा और केप कैमरन के मध्य में है? मतलब कि जो कोरोमंडल तट है उसमें कृष्णा की डेल्टा भी है और केप कैमरन का भी डेल्टा है। जो हमारा हो गया ये कोरोमंडल तट जो हमारा पूर्वी क्षेत्र का है, और इसमें ये कोरोमंडल तट हो गया। ठीक, इसमें दो है, कृष्णा डेल्टा भी हो गया, केप कैमरन भी हो गया। ठीक, उसके बीच को बोलते हैं कोरोमंडल तट। ऊपर जाओगे तो जो हमारे कृष्णा डेल्टा के ऊपर जाओगे तो क्या आएगा? उत्तरी सरकार। ठीक, विश्व का सबसे बड़ी वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो क्यू इंग्लैंड में है, ये वनस्पति उद्यान है। ठीक है, इसको स्थापना 1759 में हुई थी, 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवनकाया कहाँ है? तो ये ज्वालामुखी है, पेरू की। कोलिमा मैक्सिको की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बायलिंग झील है ये डोमिनिका में है। 5 फ्लावर झील ये सिचुआन चाइना में है। रेड लेगून बोलाविया में है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको बोलते हैं? तो बैकाल झील को बोलते हैं। और प्रातःकालीन शांत स्थल लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियाँ का प्रमुख रूप से निम्नलिखित में कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो वृक्षानुमा, जो ऐसे दक्षिणी नदियाँ बहती हैं तो ऐसे ऐसे बहती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिली ऑस्ट्रेलिया में तूफान आता है तो उसको कहते हैं हरिकेन, यूएसए को टाइफून, चाइना को बागियो, ये फिलीपींस को, ये बार बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चक्रवात और देश। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कौन से हैं? विशाखापत्तनम, कोचीन। ठीक, कृत्रिम में आ जाएंगे चेन्नई और तूतीकोरिन। और सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह भी विशाखापत्तनम है। उद्योग और स्थान, कागज़ टीटागढ़ में है। सीमेंट लखेरी में है। लोहा और इस्पात भिलाई में है। खनिज तेल अम्बाला मुकुल में। उद्योग और स्थान, एल्युमिनियम जक्के नगर, तांबा मलाजखंड, जस्ता टुंडू झारखंड, जूट भाटपाड़ा।
नदियाँ बांध कोलोराडो पे, हूवर बांध दामोदर पे, पंचायत बांध नील पे, आसमान बांध जाम्बेजी करीबा। एक निश्चित आकृति व्यवस्थित ताराओं को समूह कहलाता है तो नक्षत्र कहलाता है। 2012 का क्वेश्चन जो है 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू की खेती गुजरात में होती है, लेकिन तंबाकू बैन है वहाँ, शराबी बंद है। कर्नाटक दूसरे नंबर पर, तीसरे आंध्र प्रदेश, चौथे उत्तर प्रदेश। किस राज्य में सघन वन सर्वाधिक पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल बोलते हैं तो दामोदर नदी को। कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है तो चेन्नई। कच्चे तेल का सर्वाधिक प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में। मृत घाटी तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो इस तरह से हमारा जो है जो 2012 तक का पीटी में जो भी ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको किए, बाकी हम प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। और उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस का भी हम प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, जो भी है काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बार बार आते रहते हैं, तो कृपया आप वहाँ जा कर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।